इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी आपका हो फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका साल का एंड हो 31 मार्च 2000 जो भी हो। सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट, अभी हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने समझा कि द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। इस क्वेश्चन में वो तरीका ढूंढते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन है 2,50,000, लेकिन साथ ही साथ नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी दे रखा है। तो द नेट प्रॉफिट लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अब क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा लंबा एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको यहीं पे बोर्ड पे ही सॉल्व कर देंगे। अलग से वर्किंग नोट आपको वैसे बनाना चाहिए, अच्छा रहता है। 2,50,000 रुपीज बताते रहिएगा। 2,50,000 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है? 35,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 17,000। वेरी नाइस। इसको जोड़ के हम लोग क्या लिखेंगे? 3,02,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट। द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां देखने को मिलता है? मैं बता चुका हूं। अगर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है आपका तो कहां मिलेगा? रिजर्व सरप्लस के हेड में। यहां पे नॉर्मली क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कह सकते हैं इसको आप लोग, सामने सामने दे रखा है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। देन हम लोग क्या करते हैं? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स पे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जो चीजें माइनस हो गई थी नॉन ऑपरेटिंग वाली, उनको क्या कर रहे हैं हम लोग? वापस से जोड़ रहे हैं। क्या क्या है वो? डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन देना बिजनेस का काम है? नहीं। होता है बिजनेस इसलिए डेप्रिसिएशन हो जाता है, लेकिन कोई आदमी बिजनेस इसलिए नहीं करता कि डेप्रिसिएशन कर ले हम अपने बिजनेस में। ऐसा करता है कोई? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। अमाउंट बताइए जल्दी फटाफट। हाँ, 20,000। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बेचे तो नुकसान हो गया। क्या बिजनेस का काम था ये? नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग है ये। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है बेटा? 2,000। अंदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका सब टोटल बनेगा ना बाहर लिखने के लिए। गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल कम होना क्या हमारा यही काम है? हम बिजनेस खोलते हैं, गुडविल कम कराओ, आओ मेरे के। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। रिटर्न ऑफ 9,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह हो चुका है और कुछ है नहीं। जोड़ेंगे इसको, कितना आ जाएगा टोटल? 31,000। बस 31,000। इसको ऐड करेंगे इस वाले प्रॉफिट में, कितना आ जाएगा? 333,500। इज इट क्लियर? अब कोई ऐसी इनकम है? हाँ है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने एक फिक्स्ड एसेट बेचे थे, हमें कमाई भी हो गई थी, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? लेस। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड कितना है? कितना आ जाएगा बेटा? 3,25,500। इज इट क्लियर? ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, तो वर्किंग कैपिटल में चेंज ले आओ। कैसे ले आएंगे? अब देखिए नीचे एसेट्स दे रखे हैं। ट्रेड रिसीवेबल 50,000 से 50,000 से कितने हो गए? 62,000। बढ़ गए? कितने बढ़े? 12। बढ़ते हैं तो घटाते हैं, ध्यान रखना। एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? घटा देंगे। लेस। क्या है ये? ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है ना 12,000 रुपए। चाहे तो अलग अलग लिख दो, मतलब पहले ऐड वाले लिख दो फिर माइनस वाले लिख दो, चाहे तो एक साथ लिखते चले जाओ। ट्रेड रिसीवेबल क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, ओ सॉरी माइनस कर देंगे। ट्रेड पेबल 45,000 से 55,000 हो गए, बढ़ गए। लायबिलिटी बढ़ेगी, देखो यहां पे लिखे दे रहे हैं हम। करंट एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। घटेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो क्या हो जाएंगी? प्लस। घटेंगे तो क्या हो जाएंगी? माइनस। ध्यान रखना ही है। ट्रेड पेबल 45,000 से 55,000 बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ी तो हमारा क्या हुआ? नुकसान।
क्या हो जाएगा? प्लस ट्रेड पेबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंक्रीज कितना हुआ है? 10,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इन्वेंट्री 12,000 से 8,000 रुपए। इन्वेंट्री एक एसेट होती है जो कि कम हो गई है। 12,000 से 8,000 रुपए कितने कम हुई? 4,000 रुपए कम हो गई। 4,000 रुपए कम हो गई ना। इन्वेंट्री एसेट जब कम होता है तो कहां लिखते हैं? प्लस में। नेक्स्ट, इनकम रिसीव इन एडवांस, एक तरह की इनकम होती है। पहले 8,000 थी, अभी कुछ नहीं है, कम हो गई। कम हो गई, क्या करेंगे हम? कितना है अमाउंट? लेस। नहीं सॉरी, इनकम रिसीव इन एडवांस होती है एक लायबिलिटी। इनकम रिसीव इन एडवांस हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस इनकम रिसीव इन एडवांस। पे नहीं कर रहे हैं हम लोग किसी को, माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 से 3,000 रुपए हो गए। ये भी एक लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी होती है। कम हो गई हमारी 3,000 रुपए, कहां लिखेंगे हम लोग? माइनस में। आउटस्टैंडिंग डिक्रीज हो रहा है, कहां लिखेंगे? 3,000 रुपए माइनस में। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं, करंट एसेट्स 0 से 5,000 हो गए, बढ़ गए, कहां लिखेंगे हम लोग? माइनस। प्रीपेड है ना, क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? ठीक, कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। 3,25,500 माइनस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 माइनस 8,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000, कितना हो गया? 3,11,500। 3,11,500। इसमें से हम लोग क्या, ये क्या आएगा तुम्हारा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अभी यहां पे कैश जनरेट हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इससे हम लोग क्या माइनस करेंगे? टैक्स। लेस टैक्स। कितना टैक्स दिया गया ऊपर? टैक्स इतना पे हुआ था? 35,000 हुआ था ना। माइनस करे कितना आएगा बेटा? 2,76,500। 2,76,500 यह आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये माइनस में आता तो ये होता कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये प्लस में आएगा तो क्या होगा? कैश इनफ्लो या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? ये एक छोटा क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग कल थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन इसके बारे में सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन आप लोग घर से लगाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा वो बताया जाएगा, लेकिन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोशिश करना। आता है तो बहुत अच्छी बात है।